इंडिया ने मैच फॉरफिट कर दिया है, विच मीन्स के पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। अब इस चीज को हम सेलिब्रेट करें या इस चीज पे हम रोने बैठ जाए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप खुद बताइए कि इंडिया ने हमको भीख में एक फाइनल दे दिया है। मैं दोस्तों वही हुआ जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा होगा। इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं सीधी हक और सच की बात करूं, मैं हूं एक पाकिस्तानी, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो बात हक और सच के साथ जुड़ती है और जो बात लॉजिक की होती है। वो ये आ चुकी है कि WCL का जो सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाना था, उसको खेलने से इनकार कर दिया है भाई साहब इंडियन लेजेंड्स ने, कि हम जो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सेमीफाइनल नहीं खेलने वाले, जिसके बाद इस सेमीफाइनल को कैंसिल कर दिया गया है। और इंडियन लेजेंड्स की जो टीम है वो इस टाइम WCL की दौड़ से बाहर हो चुकी है। एक दफा फिर इंडिया के लेजेंड्स ने बाइकआउट कर लिया है पाकिस्तान से खेलने के लिए। मतलब यार वैसी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो मैं एक कहूंगा, मतलब ये कहूंगा कि एक तरीके से डर गए वापसी से। अब वो जो है वो फाइनल मैच नहीं खेल सकेंगे। अब ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी, इसका क्या सॉल्यूशन है, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कैसे हैं, और जो है एक जंग हुई थी, उसके बाद जो है वो कुछ चीजों में इंडिया ने जो है पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट किया था, ठीक है। और जो है वो ये भी फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी भी जगह पे क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। और जब ये सारा कुछ हुआ, पहला जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडियन लेजेंड्स हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रायना और साथ में जो है शिखर धवन, इन्होंने इनकार कर दिया था कि हम जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद वो जो मैच है वो कैंसिल हो गया था और एक एक पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमों को मिला। हालांकि इंडिया की टीम लगातार हारती हुई आ रही है, अपने सारे मैचेस हारे हैं, सिर्फ एक मैच रात को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने जीता। और जो पॉइंट है वो जो है वो एक मैच पाकिस्तानी लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का आपको पता है कि सेमीफाइनल था और इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि भाईजान हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलना। अब बड़े ज्यादा लोग पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले रो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी वॉक ओवर दे दिया, कोई कह रहे हैं जी ये कर दिया, कोई कह रहे हैं फलाना कर दिया, डिमकाना कर दिया। मैं आपको बात हक और सच की बताता हूँ, उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी कंट्री का सोचा है, ठीक है। हम मुसलमान क्या बात करते हैं कि यार हम हमारे लिए, ऑब्वियसली मैं एक मुसलमान हूं, मुझे बड़ा फख्र है मुसलमान होने पे, लेकिन हम अपनी कंट्री को कब चुनते हैं? मुझे एक बात बताना। अपने मजहब को चुनना वेल एंड गुड, ठीक है, हर बंदे को अपने मजहब को पहले पे रखना चाहिए, ठीक है। आप अपनी कंट्री का कब सोचोगे? सीधी सी बात है ना। ये जो पाकिस्तानी वाले तमाश भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसे को आपने पहले पे रखा है, सीधी सी बात है भाइयों। पाकिस्तानी टीम ने पैसे को पहले पे रखा है, कंट्री को दूसरे पे रखा है। अब उधर से देख लो इंडियन टीम को, उन्होंने पहला मैच जो है वो वापसी से, मतलब लीग मैच भी नहीं खेला, और जब सेमीफाइनल में आए तो उस वक्त भी नहीं खेला। अब यहाँ पर हम लोग तो पहुंच गए बिना सेमीफाइनल खेले फाइनल के अंदर। लेकिन यार यहाँ पर मतलब क्या सीन चल रहा है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब मना करने की, चलो पिछली दफा जब मना किया था उस वक्त एशिया कप ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन अब तो आपकी जो मेन टीम है इंटरनेशनल की, वो खेलने पे राजी हो गई है। वहां से सौरव गंगुली के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई मतलब मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। लेकिन तो ये क्या सीन चल रहा है भाई, ये लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मतलब अगर ये देशभक्ति है, मैं मतलब भाई एक बात है, हर बंदा अपने मुल्क से प्यार करता है, लेकिन ये देशभक्ति फिर बरकरार रहनी चाहिए एशिया कप 2025 तक। मतलब फिर आपकी जो मेन नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को नुकसान इसलिए नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान ने तो इनकार नहीं किया है। अब इंडियन लेजेंड्स ये मैच नहीं खेलेंगे तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम डायरेक्ट जो है वो फाइनल में चली जाएगी, और दूसरी साइड से जो टीम सेमीफाइनल जीतेगी, पाकिस्तान और उसका फाइनल मैच खेला जाएगा। कोई और रास्ता इसका निकलता हुआ नजर नहीं आता। इंडिया की टीम डायरेक्ट जो है वो इस दौड़ से, फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी अपने इनकार करने की वजह से, ठीक है। तो अब पाकिस्तान लेजेंड्स का इसमें कोई नुकसान नहीं, और पहले भी इंडिया ने मैच नहीं खेला था तो उसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हुआ, उसका नुकसान लीग के ऑनर्स को हुआ, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान फिर भी नहीं हुआ था। हाँ, पाकिस्तान को पॉइंट्स देने के बारे में कहा गया,
पाकिस्तान ने टीम है उसको भी बाइकआउट करना चाहिए, उसको भी मना करना चाहिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे। आने वाले जो आईसीसी इवेंट है उसमें भी मना करना चाहिए इंडिया को कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ये देशभक्ति सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स तक है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई आदमी सुर्खियों में आने के लिए क्या क्या करता है, कौन कौन से पीआर स्टंट करता है, तो मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रहा है, देशभक्ति नहीं लग रही मुझे, ये पीआर स्टंट लग रहा है। क्योंकि अगर ये देशभक्ति होती तो कभी भी एशिया कप 2025 का शेड्यूल इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करती बीसीसीआई, और आपकी मेन टीम राजी है खेलने के लिए। अब जो भी है यार, पता नहीं क्या अंदर की कहानी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान लेजेंड्स फाइनल में गई नहीं, बल्कि फाइनल जीत भी रही है वाला। पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला, 1 पॉइंट इंडिया को मिला। इस टाइम आप देख सकते हो कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रहा है, इंडिया भी सेमीफाइनल खेल रहा है। ठीक है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में गई हैं, और सेमीफाइनल में जाने के बाद जो पाकिस्तान टीम ने बोला भाईजान हम खेलेंगे, शायद अफरीदी ने कोई स्टेटमेंट भी दी है कि हम तो खेलेंगे इनके साथ, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। इंडियन टीम ने भाईजान ये बोला कि हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, इनकी औकात नहीं है इतनी कि हम इनके साथ खेलें। मतलब सीधी सी बात, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। अगर मतलब उन्होंने बोला कि बाढ़ में कि अगर ये फाइनल खेल भी जाते हैं तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट बार इनको फाइनल में पेला था। याद होगा आप लोगों को, जब लास्ट बार पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ था लेजेंड्स का, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 1 साइड पेल दिया था पकड़ के, आप सबको याद होगा। तो इंडिया अगर तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलता तो शायद वो जीत जाते, बट उन्होंने जहां पाकिस्तान वाला हर्डल्स आए, उन्होंने बोला भाईजान हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। और ये कमिटमेंट आपकी कंट्री के साथ होनी चाहिए। अब मैं एक बात करता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स की, यार मैं ये अगर बात बोलूंगा गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं चाहिए थी। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान उसको जीत कर जाए, या इंडिया उसको जीत कर पाकिस्तान को बाहर करे, दोनों में से एक चीज होनी थी, और यही चीज क्रिकेट के लिए भी अच्छी थी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया ने मैच को फॉरफिट करके हमको ताना दिया है और हमको एक भीख में फाइनल दिया है कि जाओ फाइनल तक तुम्हें हम पहुंचाते हैं, आगे तुम जीतो या ना जीतो तुम्हारी ऐसी की तरह। अब मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान फाइनल में ना जीता तो इंडिया वाले हम पर ये तंज करेंगे, हम पे ये बातें करेंगे कि देखो हमने बच्चों को जीत दे भी दी थी, हमने इनको जो है वो फाइनल तक पहुंचा दिया, इतना हमने फर्ज अदा कर दिया बड़ा होने का, लेकिन ये फाइनल्स भी ना जीत सके। खैर हुआ क्या है, आज के दिन में बहुत बड़ी क्रिकेट अपडेट है, वो मैं आप लोग को बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल कंफर्म्ड था जब इंडिया ने कल वेस्टइंडीज को ताबड़तोड़ तरीके से हराया, 13 ओवर के अंदर 145 का टारगेट चेज किया। लग रहा और ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, जीतने को वो जीत जाएंगे, बेस्ट टीम है उनकी। अब युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान को छोटे बैट्समैन है, एक को छोटे प्लेयर है, भाई बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए चीजें मैटर नहीं करती, उनके लिए कंट्री मैटर करती है, उनके लिए कंट्री की इज्जत मैटर करती है। शायद अफरीदी भी बोल सकते थे इंडिया ने एक बार हमारे से खेलने से मना किया, इस बार हम भी नहीं खेलेंगे, जाओ वॉक ओवर है, बोल सकते थे, क्यों नहीं थे बोल सकते? भाईजान पैसे नहीं सामने लपने, जो कमिटमेंट इसी डॉलर्स थी वो उनके अलग जने थे, सही है। तो ये बातें मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। अभी जो पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा था कि जी वॉक ओवर दे दिया तो जी भाग गए, तो जी फलाना कर दिया, तो जी ढिमकाना कर दिया, तो जी ये कर दिया, तो जी वो कर दिया, इट्स टोटली स्टूपिड थिंग्स, ठीक है। शर्म आनी चाहिए, डूब के भी मरना पड़े ना तो मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तनवीर अहमद कितना जहर उगलता है इंडिया के बारे में, उगलता ना, लग रहा था कि भाई इस दफा पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाएगा, भले ही उसके अंदर इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, जिसमें यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और शिखर धवन शामिल हैं, वो नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया ने बोला ऑप्शन है, ऐसी की तैसी करने का ऑप्शन है। हम इस पूरे WCL की मां बहन करने वाले हैं, हम पूरी क्रिकेट की मां बहन करने वाले हैं, हम पूरे क्रिकेट यूनिवर्स की मां बहन करने वाले हैं। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ये जो WCL तुम लोगों ने नौटंकी लगाई हुई, इसको बंद करो, क्योंकि इंडिया के बगैर तो WCL की ना व्यूअरशिप है, ना स्पॉन्सरशिप है, ना ही पैसा। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भाई WCL यानी कि वर्ल्ड चैंपियन लीग के मैचेस चल रहे हैं, उसमें इंडिया के लेजेंड्स भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी खेल रहे हैं। वैसे दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच उसमें पहले ही होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इंडिया के लेजेंड्स ने उस मैच को होने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद दोस्तों इंडिया ने बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि भाई इंडिया नहीं चाहता ऐसे गद्दार देश के साथ खेलना जो कि भाई अपनी गलती को भी ना माने। एंड दोस्तों
अब भाई सेमीफाइनल हुआ, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल तक पहुंच गया, इंडिया भी सेमीफाइनल तक पहुंच गया। बट दोस्तों इंडिया ने सेमीफाइनल को ही क्विट कर दिया। इंडिया ने बोला हम WCL में ही नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ तो हम हरगिज कतई भी नहीं खेलेंगे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। एंड दोस्तों इंडिया ने बिल्कुल सही किया भाई, पाकिस्तानियों को वो मैच भीख में दे दिया कि भाई चलो ठीक है हम नहीं खेल रहे, तुम्हें तो शर्म आती नहीं है पर हमें ज़रूर आती है कि भाई तुम्हारे जैसे इतने बेकार देश के साथ हम तो नहीं खेल सकते। तो इंडिया ने वो मैच क्विट कर दिया। एंड दोस्तों अब पाकिस्तान बिना सेमीफाइनल खेले ही दोस्तों फाइनल में चली गई है। मतलब दोस्तों सीधी सी बात ये है कि भीख में दे दिया है, वरना दोस्तों कुछ बोल रहे हैं इंडिया डर गया, भाई इंडिया बिल्कुल नहीं डरा। इंडिया कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, इतनी सारी टीम से क्वालिफाई करके आई है, तो भाई साहब सबको ठोक के आई है, बहुत अच्छे से ठोक के आई है। एंड दोस्तों अभी भी पाकिस्तान को भी इंडिया ठोक सकता था ईजिली। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे एक्शन वीडियोस देखे होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया ने बिल्कुल सही किया मैच को क्विट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।